हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे दिया गया है यहाँ पर सदृश्यता जैसे लिखा है दोस्तों, ए बी डी ई का संबंध इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, तो उसी प्रकार से करा कि एन ओ क्यू आर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि उपग्रह का संबंध यहाँ पर कक्षा लिखा है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का लिखा है दोस्तों कि प्रक्षेपण शास्त्र का संबंध क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 381 है दोस्तों। जिसने पार्ट 380 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के वीडियो सेक्शन में आपको सारा पार्ट मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका से बताएंगे सॉल्व कर। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, करा कि यहाँ पर जिस प्रकार से उपग्रह का संबंध लिखा है दोस्तों कक्षा, तो उसी प्रकार से करा कि प्रक्षेपणास्त्र का संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि उपग्रह का संबंध लिखा है कक्षा, तो यानी कि उपग्रह जिस प्रकार से याद रखेंगे दोस्तों कि उपग्रह जो है हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि कक्षा में लिख देते हैं दोस्तों, कक्षा में गमन करती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी गमन करती है। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है। तो जिस प्रकार से उपग्रह यानी कि कक्षा में गमन करती है, तो उसी प्रकार से प्रक्षेपणास्त्र जो है दोस्तों हम लोगों का किस में हो जाएगा, यानी प्रपथ ट्रेजेक्ट्री में गमन करता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस आपको तरीका समझना है। जिस प्रकार से उपग्रह जो है हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, यानी अपनी कक्षा में गमन करता है, तो उसी प्रकार से प्रक्षेपणास्त्र जो है प्रपथ यानी कि ट्रेजेक्ट्री में गमन करता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है सारे क्वेश्चन, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जैसे ही देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, करा कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, जो डॉट 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 वहां पर बताना है दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए, क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो आपको सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सभी चैप्टर से, चाहे वो आसान हो, हार्ड हो, मॉडरेट हो, सभी तरीके। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। यहीं पर क्वेश्चन मार्क दोस्तों जो डॉट डॉट है, उसके बाद देखिए 169 है, फिर हम लोगों के सामने 196 है, फिर हम लोगों के सामने 225 दिया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं तरीका यहाँ पर कैसे होगा। जैसे देखिए 121 जो है हम लोगों के सामने 11 का स्क्वायर है, उसके बाद हम लोगों के सामने इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो किसका स्क्वायर है दोस्तों, 13 का स्क्वायर, 169 होता है, 196 जो है 14 का स्क्वायर है, उसके बाद 225 जो है दोस्तों 21 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर है। यहाँ पर 15 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 225। तो क्वेश्चन मार्क की जगह देखिए यहाँ पर 13, 14, 15, इस प्रकार से इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 144 होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझ लीजिए, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, उपरोक्त चित्र का दर्पण प्रतिबिंब, यानी यहाँ पर बताना है दोस्तों, कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा है। तो इस फिगर का आपको बता देना है कि दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो आपको बताते हैं, आप जानते हैं दोस्तों, मिरर यानी दर्पण में जब दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखते हैं तो दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कैसे हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए, अगर यहाँ पर जब ऐसा फिगर दिया है तो कैसा फिगर हो जाएगा, किधर से हो जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों के सामने गोला हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर इधर से हो जाएगा इस प्रकार से, फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर इस प्रकार से इधर से कर लेंगे दोस्तों, और हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, इधर से ऐसा बनेगा, और यही गोला में क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों का 3 गो निकल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा है, पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, हम लोगों के सामने सी वाला होगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला। तो सी वाला किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब मिरर दर्पण में देखेंगे तो हुबहू इसी तरीके का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यानी सी वाला हुआ, और सी वाला को ऑप्शन नंबर बी में रखा है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, वो तरीका आपको बताते हैं। ये जैसे यहाँ पर 4 देख रहे हैं दोस्तों, 4 हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, 2 का क्या है, स्क्वायर है। उसी प्रकार से 9 जो देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है हम लोगों के सामने, 3 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि 3 का, यानी कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, ये देखिए 2 का स्क्वायर हुआ, उसके बाद हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर हुआ। ये जो 16 देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने 4 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से इसको देख रहे हैं 25 जो है दोस्तों, ये 5 का स्क्वायर है। तो देखिए एक लगातार संख्या का स्क्वायर चला, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पर अगर इधर भी वही हो जाएगा। ये देखिए एकदम देखते चले ध्यान से, यहाँ पर 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। तो ठीक है, ये बात तो समझ गए, 5 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 36 जो है दोस्तों, ये 6 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 49 जो है दोस्तों, ये 7 का स्क्वायर है। तो अगला क्या आएगा दोस्तों, लगातार संख्या आएगा। तो लगातार संख्या यानी कि अगला 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 64 होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर बस तरीका समझना है, लगातार संख्या का स्क्वायर दे दिया है दोस्तों, बस इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। यहाँ भी वही है, बीच वाला में देखेंगे दोस्तों, तो बीच वाला में भी वही है, आपको घबराना नहीं। 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, आप ऐसे कर सकते थे, 1 का स्क्वायर 1। उसी प्रकार 4 जो है दोस्तों, ये 2 का स्क्वायर है। 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है दोस्तों, और यहाँ पर 16 जो है ये 4 का। यहाँ भी लगातार संख्या ही है, आपको घबराना नहीं, सबका स्क्वायर दिया है दोस्तों। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में इसी देखिए अलग अलग डायग्राम से दिया गया था। हमारा ये पार्ट नंबर यहाँ पर 381 पे चल गया है। अगर आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखना है तो आप पार्ट 1 से देख लीजिए, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जितने भी मिसिंग नंबर, हर पार्ट में दोस्तों अलग अलग डायग्राम से मिसिंग नंबर करवा चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर बताना है दोस्तों, हम लोगों के सामने करा है कि ABDE का संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से NOQR का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको तरीका बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने A है, उसके बाद B है, उसके बाद D है, उसके बाद लिखा है दोस्तों E। तो इसी का संबंध हम लोगों के सामने यहाँ पर कर ले, हम नीचे कर देते हैं, सबसे अच्छा सुविधा यही रहेगा कि H, उसके बाद यहाँ दोस्तों I, उसके बाद हम लोगों के सामने K, और उसके बाद यहाँ पर L। उसी प्रकार से इसका करा है दोस्तों N है, उसके बाद हम लोगों के सामने O है, उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर लिखा है दोस्तों Q है, उसके बाद लिखा है R। तो चलिए आपको तरीका बता देते हैं, सबसे शॉर्ट सबसे सरल। ये देखिए A से यदि H पे जाएंगे, ABCD में सोचना आखिर कितना लेटर जोड़ा है। B से यदि K पर, E से L पे, यहाँ पर कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने वृद्धि किया है या तो उसने क्या किया है दोस्तों, कमी किया होगा। तो चलिए आपको बता देना चाहते हैं कि क्या वृद्धि और क्या कमी किया है।
यानी ए से यदि हम लोग एच पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर उसने 7 लेटर का वृद्धि किया है। इस पे भी देखिए बी से आई पे जाएंगे दोस्तों 7 लेटर, इस पे भी क्या करेंगे दोस्तों 7 लेटर, सब में 7 लेटर जोड़ देना है। जैसे ही इस पे भी क्या करना है दोस्तों +7 कर देना है, इसमें भी प्लस क्या कर देना है दोस्तों 7 कर देना है, यहाँ भी +7 कर देना, बस 7 आपको जोड़ना है। क्या करना है 7। तो ऐसे जैसे एन के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों ओ पी क्यू आर एस टी यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने इस प्रकार से करेंगे तो यू आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों यू हो जाएगा। उसी प्रकार से ओ में जैसे करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भी आ जाएगा। फिर हम लोगों का क्यू में जैसे करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि क्या आ जाएगा दोस्तों एक्स आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों वाई आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर बताना है कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। ये जो फिगर दिया गया दोस्तों ऐसा फिगर कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो बता दीजिए दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों कहीं नजर नहीं आ रहा है, ऐसा तो हम लोगों के सामने कहीं नजर नहीं आया। दूसरा में देखेंगे दोस्तों क्या इस तरीके का कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तीसरा चौथा में भी देखेंगे तो नहीं आएगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए ना जैसा यहाँ पर बताना है दोस्तों कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में, तो ऐसा जो अंदर में फिगर दिया गया दोस्तों वैसा फिगर तो और कहीं फिगर में नजर आ ही नहीं रहा है, तो सी में आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों सी आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है, कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा के अनुसार BAT को इस प्रकार से लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में यहाँ पर लिखना है दोस्तों MAN को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए आपको तरीका बताते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। जैसे यहाँ दोस्तों B उसके बाद A उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है T, यहाँ पर बताना है दोस्तों हम लोगों के सामने है D उसके बाद लिखा है C उसके बाद लिखा है B। उसी प्रकार से यहाँ पर करा है M उसके बाद लिखा है दोस्तों A उसके बाद लिखा है N, तो इसका क्या होगा। तो चलिए आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पर होगा तो होगा क्या कि B से यदि D पर जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ा है, A से C पे जाएंगे कितना लेटर जोड़ा है, T से। इस तरीके से आपको सोचना है कि कुछ ना कुछ लेटर उसने क्या किया दोस्तों या तो वृद्धि या तो कमी। तो देखिए B से D पे जाएंगे, B के बाद C और D, तो उसने प्लस यहाँ पर 2 कर दिया। A से C पे जाएंगे तो +2 कर दिया है, T से B पे जाएंगे तो +2। तो उसी प्रकार से इन सभी में आपको क्या कर देना है दोस्तों +2 कर देना है, यहाँ पर सब में +2 कर देना है। तो M के बाद होता है N और O, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों O। A में जैसे करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा A के बाद अब B और क्या हो जाएगा दोस्तों C आ जाएगा, इस जगह C आ जाएगा। N में जैसे दो जोड़ देंगे P, यानी OCP किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन, बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देगा। ये देखिए कह रहा है जिस प्रकार से देखिए पहला संबंध यानी पहला आकृति का संबंध दूसरा है, तो उसी प्रकार से तीसरा आकृति का संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन हम लोग रख देंगे। तो चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, रोक लीजिए और अपने से ट्राई कर लीजिए कि आपसे सही हो पाया कि नहीं हो पाया, और जरूर कॉमेंट करके बताएंगे दोस्तों इस पार्ट में आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए यहाँ पर पहला आकृति का संबंध जब दूसरा आकृति देख रहे हैं दोस्तों तो किस प्रकार से, जैसे हम लोगों का यानी एक वर्ग के अंदर में विकर्ण डाल दिया और विकर्ण पे हम लोगों का जैसे बनने के बाद उस पर चाप लगाया, तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों एक फिगर बनेगा, इस प्रकार से है, तो यहाँ पर इधर से हो गया और यहाँ पर इधर से हो जाएगा। तो इसी में हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा, चाप लग जाएगा। तो यहाँ पर इधर से चाप लगा देंगे और इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, इधर से चाप लगा देंगे, ऊपर और नीचे क्या कर देंगे दोस्तों, चाप लगा देंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हम लोगों का नहीं हो सकता है ऐसा, फिर हम लोगों के सामने बी नहीं हो सकता है, डी भी नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देगा, कोई बहुत सारा स्टूडेंट कहेगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लेकिन डी कैसे सही होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसा एक वर्ग डाल दिया, वैसा होबे नहीं करेगा, तो ऐसा हम लोगों का हो ही नहीं सकता, बल्कि वहां पर देखा जाए उसने चाप डाल दिया है, तो वहां पर 2 वर्ग में 4 भुजा था, इसमें तो हम लोगों का उस प्रकार से
नहीं डाला सकता है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, कह रहा है कि श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें। यहाँ पर जो डैश 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 दिया है दोस्तों, इस जगह पर क्या आएगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट इस तरीके के प्रश्न होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि डैश डैश की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसे ओ है, आर है, उसके बाद हम लोगों के सामने यू है, और यहाँ पर डैश है, उसके बाद लिखा है ओ, फिर डैश, उसके बाद लिखा है यू एक्स ओ, और क्या लिखा है दोस्तों आर, फिर डैश, यहाँ पर लिखा है दोस्तों एक्स डैश, उसके बाद लिखा है आर, उसके बाद यू, और क्या लिखा है दोस्तों एक्स लिखा है। तो चलिए करना कुछ नहीं, सब लेटर को काउंट कर लेना और डैश को भी काउंट कर लेना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 है। तो 16 को आप कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, या तो 2 गुना 8 में तोड़ लीजिए, या तो आप 4 गुना 4 में तोड़ लीजिए। कहने का मतलब या तो आप यहाँ पर कट कर दीजिए, इस जगह पर कट कर दीजिए दोस्तों, यानी दो दो लेकर आप कट कर सकते हैं और सीरीज बनाने का प्रयास करना होगा। तो चलिए ऐसे देखते हैं कि क्या हम लोगों के सामने सीरीज बन पाएगा। तो देख लेते हैं, जैसे ओ और आर है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों ओ आर और यू एक्स, हाँ यहाँ पर यू एक्स कर देंगे। ये देखिए कैसे आप जाने, तो हम इस जगह से तुलना किए, यहाँ से क्या किया दोस्तों, तुलना कि ओ आर और यहाँ पर यू के बाद एक्स देखे, तो हम भी यू के बाद क्या कर दिए, एक्स डाल दिए। तो ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर यदि ओ आर कर देंगे, यहाँ यू एक्स, उसी प्रकार से ओ आर, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यू एक्स हो जाएगा, इस जगह पर क्या आ जाएगा, यू एक्स आ जाएगा। फिर ओ यहाँ पर क्या डाल देंगे दोस्तों, ओ आर, इधर यू एक्स, देखिए एक सीरीज बन गया, ओ आर यू एक्स, ओ आर यू एक्स, ओ आर यू एक्स, ओ आर यू सी एक्स। तो इस प्रकार से आप क्या क्या भरे, एक्स भरे, आर भरे, यू भरे, ओ भरे। तो कहाँ मिल रहा है देखिए, तो कहीं तो जरूर मिल रहा होगा ये एक्स आर यू ओ। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना है किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप दो दो लेकर नहीं करेंगे तो भी आपका सही होगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप दो दो लेकर, यदि हम चार चार को लेकर करेंगे, देखिए यहाँ पर कट कर दें 1 2 3 4, यहाँ पर कट कर दें 1 2 3 और यहाँ पर 4 कट कर दें, तो भी मेरा सीरीज बन जाएगा। ऐसा नहीं कि सीरीज नहीं बन पाएगा। ये देखिए ओ आर यू और यहाँ पर डाल देंगे एक्स, ओ आर, और उसके बाद यहाँ पर कर देंगे यू एक्स, ओ आर, यहाँ पर डाल देंगे दोस्तों यू एक्स, यहाँ पर ओ आर यू एक्स, देखिए एकदम सीरीज बन गया, ओ आर यू एक्स, ओ आर यू एक्स, ओ आर यू एक्स। तो फिर वही आंसर आया एक्स आर यू और ओ। आप किसी भी तरीके से करेंगे आंसर सेम आएगा, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं दोस्तों हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। जैसे पुस्तक है, पत्रिका है, दैनिकी है और कागज लिखा है, तो कौन सा आंसर होगा। तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि पुस्तक हो गया, हम लोगों का पत्रिका हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने दैनिकी हो गया, तो ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि ये सभी हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, ये सभी कागज पर क्या होता है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, मुद्रित होता है। इस प्रकार से कर लेंगे, कागज पर मुद्रित होता है, यानी कागज पर छपते हैं। तो मुद्रित यहाँ पर लिख ये सभी कागज पर मुद्रित होते हैं। मुद्रित का मतलब होता है दोस्तों छपना। तो इस प्रकार से जैसे कर देंगे, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझ लेना है कि पुस्तक हो गया, दैनिकी हो गया, पत्रिका हो गया, ये सभी कागज पर मुद्रित होते हैं यानी छपते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए, जैसे अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए शब्द के अनुसार कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर बताना दोस्तों, एक शब्द दिया गया जैसे हम लोगों के सामने इंग्लिश में लिखा है लीनियर, तो लीनियर में से कौन सा शब्द इसमें देखना है दोस्तों, कौन कौन लेटर हम लोगों का मिल रहा है, कौन कौन नहीं मिल रहा है, तो वही इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है दिए गए शब्द के अनुसार कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, मतलब नहीं बनाया जा सकता है कहने का मतलब जैसे लीनियर लिखा है दोस्तों, लीनियर में जितना भी अल्फाबेट दिया है एक एक अल्फाबेट देखिए जॉन तो नहीं होगा, वही हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या,
जैसे ई ए आर, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कहीं हम लोगों के सामने ई ए आर, ई तो बनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर ई है, ए है, आर है, मिल रहा है। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने यहाँ दोस्तों एन, तो एन है इसमें क्या, हाँ एन है, उसके बाद ई है, ए है, हाँ टी, यहाँ पर पता चल चुका है दोस्तों यही नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, यहाँ पर लिख देंगे टी का प्रयोग, यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, टी का प्रयोग, यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों टी का आप प्रयोग किया है। एक बात मेंशन कर दीजिए, टी का प्रयोग किया है, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने टी का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। हम लोगों के सामने कर रहा है क्या, प्रश्न और कथन से दिया गया, कर रहा है कि कौन सा शब्द जो है कूट भाषा में यहाँ पर लिखा है दोस्तों, यानी मैंगो को प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर बताना है दोस्तों मैंगो के लिए कौन सा होगा। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 12 नंबर, यहाँ पर आपको करना है कुछ नहीं, मैंगो के लिए आपको बताना है कि कौन सा प्रतिनिधित्व करता है। देखिए प्रश्न दिया है दोस्तों और कथन दो दिया है, यही दोनों कथन कौन सा यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों, ये बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं, इस प्रश्न का आंसर आप ऐसे ही कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए आई और लव यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों, आई और लव, उसी प्रकार से देखिए आई और लव इसमें भी मिल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों ई और ला जो है दोनों में मिल रहा है, ई और उसके बाद एल ए, उसी प्रकार से इसमें भी ई और एल, ई कॉमन हो गया। क्यों कॉमन हो गया, क्योंकि दोनों बगल मिल रहा है। जैसे आई और लव के लिए यहाँ पर कोड पूछा जाएगा तो ई और हम लोगों का एल ए हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों आई लव के लिए एल ए कोड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने बताना है कि मैंगो के लिए क्या होगा। तो देखिए मैंगो के लिए यहाँ पर यानी कि अगर देखा जाए कहाँ है दोस्तों, हम लोगों के सामने अगर देखा जाए जैसे कि, तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने, अच्छा यहाँ मैंगोज हो गया है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसे, तो हाँ इस प्रश्न का आंसर इधर से ले लें। अच्छा मैंगोज कर दिया है, तो यहाँ पर उसने मैंगोज कर दिया दोस्तों इस प्रकार से, यानी कहने का मतलब दोनों कथन का हमको तो प्रयोग करना ही पड़ेगा, एक कथन से तो आंसर नहीं निकल पाएगा। बल्कि आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए इसका कोड तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि मैंगो जैसे जैसे लिखा है दोस्तों, देखिए इसका कोड इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए मैंगो यहाँ मिल रहा है कि MANGO यहाँ तक मिल रहा है, खाली ES उसने जोड़ दिया, तो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोनों कथन पर्याप्त है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न का आंसर करने के लिए सिर्फ यही बात आपको बताना है कि कौन कौन कथन का आपने प्रयोग किया। तो कथन 1 और 2 दोनों का प्रयोग करेंगे तभी आप आंसर निकल सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, कि दोनों कथन का हमने प्रयोग किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सिंपल सा है दोस्तों कि आई और लव यहाँ भी मिला है, तो ठीक है सर आई और लव यहाँ भी मिला, तो उसी प्रकार से इधर दोनों का कोड हो जाएगा, इधर दोनों का कोड हो जाएगा। तो मैंगो के लिए यहाँ पर कोड इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर दोनों कथन का हमने प्रयोग किया, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया है डायरेक्शन यानी दिशा से। तो कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि पूरब, उसके बाद हम लोगों के सामने हो जाएगा दोस्तों पश्चिम, फिर हो जाएगा हम लोगों के सामने उत्तर, फिर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने दक्षिण हो जाएगा। तो इतना बात आपको समझना होगा इस तरीके के प्रश्न करने के लिए, तभी आंसर होगा कि इस साइड पूरब, इस साइड पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब हो जाएगा, ये देखना, करें मैं पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता हूँ, तो ठीक है पूर्व की ओर चल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आपने 5 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद करा कि हाँ अच्छा हाँ पूर्व की ओर चलता हूँ, ठीक है सर, तो पूर्व की ओर चल देने के बाद हम लोगों के सामने देख लेते हैं, फिर करा है क्या, उसके बाद मैं 3 उत्तर की ओर चलता हूँ, तो ठीक है यहाँ पे करेंगे दोस्तों। तो इस जगह पे हम लोगों को लग रहा है दिक्कत करेगा, यहाँ से चल देते हैं, हाँ इस जगह से चलते हैं 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, देखिए ना पूर्व का दिशा इधर करा कि फिर 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो ठीक है 3 किलोमीटर क्या चल दिया दोस्तों, उत्तर की ओर उसने चल दिया। यहाँ पर बोला है देखिए ऐसे नहीं, अपने मन से नहीं, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। फिर यहाँ पर शुरू में बोला था 5 किलोमीटर वह पूर्व की ओर चला, यहाँ शुरू में लिख दिया मैं 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गाड़ी, इस प्रकार से लिखा है। उसके पश्चात में फिर अब नीचे आए दोस्तों यहाँ पर, उसके पश्चात में बाईं ओर यहाँ पर लिखा है दोस्तों बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर, तो बाईं ओर मुड़ेगा दोस्तों यानी इस साइड में चलेगा और 2 किलोमीटर चला है, तो ठीक है 2 किलोमीटर चल दिए। उसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ा, यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों पुनः, तो पुनः फिर से बाईं ओर मुड़ा यानी इस साइड हो जाएगा दोस्तों, और कितना चला तो 2 किलो यानी कि कह रहा है कि 2 मील चला है, ठीक है हर जगह मील लिखा है, किलोमीटर लिखा है, मीटर लिखा है, कुछ भी इस तरीके से मात्रक दिया रहता है तो वो नहीं देखना, आपको अंक पे गौर करना है। तो यहाँ पर अब 2 इधर चला, तो कह रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा था, अभी पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्रेजेंट में, यानी अब जो है
वो कौन सा दिशा में जा रहा है। देखिए ना यहाँ पर बोला है अब किस दिशा में जा रहा है, तो वह दक्षिण, नीचे वाला जो ये दिशा हुआ कौन सा दिशा हुआ, दक्षिण दिशा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका समझना है। सबसे पहले उसने कहा है कि मैं पूर्व की ओर गाड़ी, कह रहा है कि पूर्व की ओर गाड़ी में 5 मील चला, तो पूरब किधर होता है सर, इस साइड में हम लोगों के सामने पूरब होता है। यहाँ पर देख लीजिए उसने पूरब इस प्रकार से चला है, और यही हम लोगों के सामने क्या था दोस्तों, स्टार्टिंग बिंदु था। यहाँ से उसने प्रारंभ किया, ये स्टार्टिंग बिंदु था, इस प्रकार से गया। उसके बाद दायां बायां जिधर जा रहे हैं देखते चलिए कि दायां किधर होता है, क्योंकि तीर जिधर लगा है उधर आप चलिए, देखिए आपको दायां हाथ और बायां हाथ आपको तुरंत नजर में आ जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 14 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, तरीका आपको बताते हैं। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि ए का अर्थ प्लस, यानी जहां कहीं दिखेगा दोस्तों ए, तो उसके जगह पर आपको क्या लेना होगा दोस्तों, प्लस लेना होगा। तो यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि ए के जगह हम क्या बैठाएंगे दोस्तों, प्लस। इधर लिख देते हैं एकदम आसान भाषा में, ए के जगह आपको प्लस लेना है। फिर बी का अर्थ लिखा है दोस्तों माइनस लिखा है, तो बी के जगह माइनस कर देंगे। सी का अर्थ हम लोगों के सामने गुना है। डी का अर्थ हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों भाग, तो यहाँ पर कर देते हैं। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, देखिए कि कौन सा हम लोगों का आंसर निकलता है। अगर पहला ऑप्शन करेंगे तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं। जैसे हम लोगों के सामने 8 है, तो यहाँ पर 8, बी के जगह दोस्तों माइनस, तो -6। उसके बाद डी, यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने इस प्रकार से कैसे कर दिया है कि डी और ए लिख दिया है। यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों कि डी और ए, यहाँ पर देखिए ई तो हो ही नहीं सकता है, डी और ए एक जगह कर दिया दोस्तों, तो दोनों कैसे बैठेगा। यानी पहला ऑप्शन हम लोगों के सामने क्या हो सकता है दोस्तों, नहीं हो सकता, इसको हटा दीजिए। पहला ऑप्शन हम लोग नहीं लेंगे। दूसरा ऑप्शन, हाँ दूसरा ऑप्शन से स्टार्ट, पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ डी और एक साथ कर दिया दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों का इस प्रकार से वहां पर नहीं हो पाएगा, आंसर हम लोगों का गलत हो जाएगा। चलिए बी नंबर कीजिए, तो बी नंबर जैसे करेंगे दोस्तों 9 है, उसके बाद सी, तो सी के जगह हम लोगों का गुना हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। बी के जगह है दोस्तों माइनस, तो यहाँ पर 9। उसके बाद डी और ए, तो यहाँ भी हम लोगों के सामने डी और ए कर दिया है, तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है, तो ई भी नहीं हो पाएगा। चलिए हटाइए, ई भी हो चुका है हम लोगों के सामने। सी नंबर करके देखिए तो हो पा रहा है क्या, यहाँ पर जैसे करेंगे सी नंबर, चलिए ये देखिए 8 ए, तो ए के जगह है दोस्तों हम लोगों के सामने प्लस, तो ठीक है ए के जगह प्लस कर देंगे। उसके बाद 8, और उसके बाद बी, तो बी के जगह लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने माइनस, तो -8 हो जाएगा। सी, तो सी के जगह गुना हो जाएगा दोस्तों, और इधर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और उधर बराबर में लिखा है दोस्तों माइनस, उसने लिखा है 48, तो ठीक है देखते हैं बराबर में -48 आ पाता है कि नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर जैसे गुना होगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा, और यहाँ पर आगे में 64 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, और इधर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा। तो ये दोनों जुट जाएगा, 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, और इधर माइनस क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो जैसे ही घटा देंगे दोस्तों तो आपका क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप देखिए पैटर्न को आप फॉलो करके देखिए, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों वही बात आपको बताना है। तो कभी भी अल्फाबेट लिखा रहेगा, यानी यहाँ पर अगर इस प्रकार से लिखा रहेगा दोस्तों अल्फाबेट, जैसे हम लोगों के सामने ABCD कुछ भी इस प्रकार से रहेगा, तो पहला यही लॉजिक लगाते हैं। अगर ये लॉजिक नहीं लगेगा तो फिर भावेल और कॉन्सोनेंट देखते हैं, लेकिन पहला ही लॉजिक लगेगा। ये देखिए कि y से यदि आप W पे आ रहे हैं तो कितना लेटर कमी किया है दोस्तों, कि ये देखिए W के बाद x और y, यहाँ पर 2 लेटर उसने कमी किया है। फिर W से इस पे आ रहे हैं तो यहाँ भी 2 लेटर का कमी। उसी प्रकार से देखिए P से यदि हम लोग आ रहे हैं, अच्छा यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि P से हम लोग किस पे आ रहे हैं, तो R पे। यहाँ पर Y से W, ठीक है इधर तो हम लोगों के सामने ठीक क्या है कि P से यदि R पे जाएंगे दोस्तों तो 2 लेटर का यहाँ तो, अच्छा इसमें हम लोगों के सामने यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें तो 2 लेटर का उसने क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। इसमें क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। उसी प्रकार से R से T पे जाएंगे तो 2 लेटर का वृद्धि। उसी प्रकार से देखिए इस पे जा रहे हैं दोस्तों प्लस 2 लेटर का वृद्धि, इससे इस पे जा रहे हैं तो प्लस 2 लेटर का वृद्धि, यहाँ से इस पे जा रहे हैं दोस्तों प्लस 2 लेटर का वृद्धि, इससे इस पे जा रहे हैं तो प्लस 2 लेटर का। देखिए ना इसी में कमी हुआ है दोस्तों, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम समझ गए कि उसने माइनस किया है, बाकी सभी में उसने प्लस प्लस, किसमें ABCD बात को समझिए। यहाँ पर जैसे देखिए सी नंबर ऑप्शन जब देखेंगे डी से एफ पे जा रहे हैं, तो डी के बाद ई और एफ, तो 2 लेटर का वृद्धि किया, एफ के बाद एच, तो एफ के बाद जी और एच, तो 2 वृद्धि किया, इस प्रकार से।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक घड़ी जो है हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों कि एक घड़ी दोपहर में शुरू हुआ और 7:10 तक कह रहा है कि घंटे की सुई डैश, हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों कि घंटे की सुई डैश डिग्री घूमेगी। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से उसने प्रश्न को घुमाया है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये देखिए एक बात मेंशन कर देना चाहते हैं कि एक घंटे में, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, रुकिए सबसे पहले यही बात लिखेंगे कि घड़ी के द्वारा, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि घड़ी के द्वारा, यहाँ पर एक बात मेंशन कर देंगे, घड़ी के द्वारा एक घंटे में, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि एक घंटे में जो है, घड़ी के द्वारा एक घंटे में हम लोगों का 30 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है दोस्तों? 30 डिग्री का, यहाँ पर लिख देते हैं कि 30 डिग्री का कोण होता है, यानी 30 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर कर लीजिएगा दोस्तों, इधर 30 डिग्री का कोण बनता है। तो उसी प्रकार से जब एक घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है 7:10। तो एक घंटा में 30 है तो 7 घंटा में कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 7 घंटा में क्या हो जाएगा? 7 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 210 हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों का 210 डिग्री तो आ चुका है। उसके बाद एक बात, अब ये देखिए अब मिनट है, तो यहाँ पर यानी कि घड़ी के द्वारा, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों ये भी बात मेंशन की घड़ी के द्वारा ये देखिए घड़ी के द्वारा एक मिनट में, याद रखिएगा दोस्तों कि घड़ी के द्वारा एक मिनट में कितना बनाता है दोस्तों? हाफ डिग्री का कोण। याद रखिएगा दोस्तों कि हाफ डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर कर लीजिएगा दोस्तों, हाफ डिग्री का कोण बनता है। तो ठीक है, तो जब हाफ डिग्री का बनता है तो वहां पर लिखा है 10, तो 10 का जैसे ही कर देंगे दोस्तों, हाफ कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? तो हम लोगों के सामने 1/2 कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा? ये देखिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों 1/2 क्या कर देंगे दोस्तों? 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर कटा देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 210 और 5 कितना हो जाएगा? 215 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। याद रखना होगा कि घड़ी के द्वारा एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है और एक मिनट में दोस्तों हम लोगों का हाफ डिग्री का कोण बनता है। तो 10 मिनट में कितना बनेगा? तो 10 का आधा 5 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 215 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।